वेलकम टू प्रिंस स्टूडेंट हाउस। स्टूडेंट्स, ये स्पेशल वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ जिनका सिलेक्शन प्रोसेस अभी चल रहा है। लास्ट 27 फेब को स्किल टेस्ट हुआ है जो स्टेनोग्राफर्स की पोस्ट के लिए था, और अभी कंटिन्यू रहेगा सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर्स के लिए, इट मीन्स पीए के लिए, जिनका सीपीटी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट रहेगा 6 मार्च एंड 13 मार्च, जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में इन्होंने कंडक्ट किया था स्किल टेस्ट भी, और अब आने वाले सीपीटी भी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में ही होगा। और लास्ट टाइम जो सीपीटी जिन बच्चों ने स्किल टेस्ट दिया है उनका सीपीटी वो भी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में हुआ था। मैं कंपैरिजन टू एक दूसरे को रिलेट करते हुए वो सिलेक्शन प्रोसेस एंड ये आने वाला सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बताऊंगा, जिसके बारे में स्टूडेंट्स हमसे पूछ भी रहे हैं कि कितना सीपीटी होगा और क्या इसमें स्किल टेस्ट का क्या क्राइटेरिया रहेगा, क्या स्पीड रहेगी, क्या टाइमिंग, मैं सब चीज़ बताऊंगा। आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाइक कीजिए, और ऐसे स्टूडेंट्स को ज़रूर बताइए जिनको थोड़ा स्टेनोग्राफी के बारे में पता नहीं है, और हमारे यूट्यूब चैनल को उन स्टूडेंट्स से सब्सक्राइब कराइए जो भविष्य में जल्दी स्टेनोग्राफर बनना चाहते हैं। तो जैसे मैंने बताया 27 फेब को स्किल टेस्ट हुआ वो स्टेनोग्राफर्स के लिए, और जैसा मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा, मैं बीच बीच में बच्चों को बताता रहा कि किस तरह का मैटर रहेगा, और हमारे यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी हम डालते रहे लीगल और जनरल मैटर, और जैसा मुझे अंदेशा था वही हुआ कि स्किल टेस्ट 27 फेब को जो हमारे इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट 15-17 स्टूडेंट हमारे गए थे जो स्किल टेस्ट दे गए, और जो उन्होंने बताया, जो उन्होंने किया वो अच्छा किया, और हमारे स्टूडेंट्स ने अच्छा वहाँ पे स्किल टेस्ट निकाला है। और जैसा कि आपको पता है, जिन स्टूडेंट्स ने स्किल टेस्ट दिया है वो आपको 20 मिनट्स में 400 वर्ड्स टाइप करने थे। और जो ये नेक्स्ट प्रोसेस सीनियर स्किल स्टेनोग्राफर्स के लिए होगा, जिसका मैंने अभी बताया कि 6 मार्च एंड 13 मार्च को सीपीटी है। तो पहले बात करते हैं हम सीपीटी की। तो इसके नोटिफिकेशन में भी दिया गया है कि सीपीटी आपका 10 मिनट्स का होगा, और उसमें क्वालिफाई मार्क 40%, इट मीन्स 10 मार्क्स का वो देंगे, और 4 मार्क्स आपको क्वालिफाई करेंगे। जो क्वालिफाई होंगे उन्हीं का स्किल टेस्ट वो कंडक्ट करेंगे, स्किल टेस्ट लेंगे, और उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस डिपेंड ऑन सिलेक्शन बोर्ड जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का है। देखो, नोटिफिकेशन में पहले ही लिखा गया है कि सर्व अधिकार सुरक्षित है और होने भी चाहिए। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि आप एक ऐसे डिपार्टमेंट में, लॉ एंड ऑर्डर जहाँ है, जहाँ पे सारा कानूनी दावपेच है, वहाँ पे आपको कोई रिलीफ दे के, कोई कंसेशन दे के मिस्टेक्स में सिलेक्शन दे रहा है, तो वो हमारे मतलब पूरे देश को संभालने वाली संस्था है, कानून है। ऐसा कुछ नहीं है, तो सख्त सिलेक्शन रहेगा, थोड़ा टाइट प्रोसेस रहेगा, और होना भी चाहिए। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो बच्चे स्किल टेस्ट दे के आए हैं, और जो वही लगभग बच्चे या जिन्होंने ये फॉर्म फिलअप किया है सीपीटी देंगे, तो बड़े ध्यान से अभी आपके पास समय है, प्रैक्टिस कीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल पर भी मैडम ने डाल रखी हैं सीपीटी क्लासेज, और अभी और हम डाल देंगे। और जैसा मैं बता रहा था कि कंपैरिजन टू लास्ट जो अभी स्किल टेस्ट दिया है बच्चों ने स्टेनोग्राफर्स के लिए, उसमें क्वालिफाई मार्किंग सीपीटी में 6 थी, और यहाँ पे अब 4 रखे गए। तो इसमें थोड़ा रिलीफ आपको मिल जाएगा कि कहाँ बच्चों ने 6 मार्क्स लेके पास किया है, और यहाँ 4 नंबर लेके 4 मार्क्स लेके ही आप क्वालिफाई हो जाते हो स्किल टेस्ट के लिए। तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए। और रही बात अब आने वाले स्किल टेस्ट की, जो क्वेश्चन मेरे यूट्यूब पर बच्चे कर रहे हैं, या कुछ फ़ोन करके बच्चे हमें पूछ रहे हैं कि भाई ये कितनी देर का होगा, तो ऑब्वियसली जैसे मैंने बताया कि
5 मिनट में डिक्टेट किया गया था 400 वर्ड, और 20 मिनट 20 मिनट्स टाइपिंग के थे। उसी में आपका रीडिंग का टाइम था। रीडिंग के लिए कोई स्पेशल अलग से टाइम नहीं दिया गया, और सेम प्रोसेस आने वाले स्किल टेस्ट में भी रहेगा। तो ध्यान रहे कि आपको अपनी प्रैक्टिस अच्छे से करनी है, और ये भी ध्यान रहे कि लीगल मैटर इसमें ज़्यादा, मतलब ऐसी उम्मीद है कि लीगल मैटर ही आएगा, जबकि पिछले टेस्ट में लीगल और जनरल मैटर दोनों को यूज़ किया गया। और जो डिक्टेशन थी वो एक रिकॉर्डेड प्रोसेस में थी। रिकॉर्ड आपको चलाया जाएगा, रिकॉर्ड करके, जैसे आपको चलाते हैं लाउड स्पीकर, आपके वहाँ पे स्पीकर लगे होते हैं, तो उसके हिसाब से प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए। जैसे आप हमारे यूट्यूब चैनल से करते हैं तो वो सेम है कि आपको स्पीकर सुनाई दे रहे हैं, आवाज़ सुनाई दे रही है, वो लिखना है, तो वही रहेगा। और रही बात जो टाइपिंग का टाइम रहेगा इस बार, क्योंकि सीनियर स्केल्स का स्टेनोग्राफर्स का स्किल टेस्ट रहेगा, टाइपिंग का टाइम वही रहेगा 20 मिनट्स, लेकिन डिक्टेशन इस बार 500 वर्ड्स बोले जाएंगे, ऐसी पूरी उम्मीद है। और जैसा कि अभी इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग जो बच्चे अभी स्किल टेस्ट दे के आए हैं, उसके जस्ट बाद कुछ स्टूडेंट्स ने कोई लीगल एक्शन लिया है कि भाई वहाँ पे मतलब डिक्टेशन में फ्लक्चुएशन थी, या ये साउंड सही नहीं थी, या और कोई एक्सक्यूज़ है। देखो, मैं पहले भी आपको बताया था वीडियो में कि ऐसा कुछ नहीं है। स्टूडेंट्स मेरे भी स्टूडेंट है, या कोई स्टूडेंट कहीं भी तैयारी कर रहा है, तो लेकिन समझना ये चाहिए कि आपका सिलेक्शन स्टेनोग्राफर के लिए हो रहा है, वो भी हाई कोर्ट के लिए हो रहा है, तो थोड़ा सा तो टफ सिस्टम रहेगा, पर्टिकुलरली उन स्टूडेंट्स के लिए जो पहली बार किसी स्किल में बैठते हैं। तो प्रॉब्लम्स तो होती हैं, तो उसका सारा भंडा फोड़ आप सिलेक्शन बोर्ड में नहीं कर सकते। आप कोई ऐसे मतलब ये ना समझे कि आप बहुत अच्छे स्टेनोग्राफर हैं और आपके अकॉर्डिंग ये नहीं हुआ। अगर आपके अकॉर्डिंग हो तो सिलेक्शन अच्छे कहाँ होंगे। तो मेरी बात पर ध्यान दिया जाए, मेरे इस वीडियो को ध्यान से सुन के और बच्चों को भी बताया जाए कि सिलेक्शन प्रोसेस ठीक है, वो कहीं गलत नहीं है, और कोर्ट के सिलेक्शन ऐसे ही होते हैं, बिल्कुल वेल नोन है। इसका न्यूज़पेपर में भी लास्ट टाइम आया था कि दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सिलेक्शन पी और एसपी के हुए थे। ये प्रॉब्लम वहाँ पर भी आई थी। बिना फ्लक्चुएशन के रियल स्टेनोग्राफर कहाँ निकल के आएंगे, और काम करने वाले स्टेनोग्राफर। तो मैं तो साफ इस बात को मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि अभी आपको 100 वर्ड्स का डिक्टेट किया जाएगा लीगल, या मैं कहता हूँ लीगल ही आएगा, लेकिन जनरल भी आए तो मेरा अपना मानना ये है कि 100 की स्पीड का कोई भी टेस्ट पास, मीन्स सिलेक्शन के लिए टेस्ट पास आप कर रहे हैं ना, तो आपकी स्पीड 120 होना जरूरी है। और मेरी इस बात को ध्यान में रख के आपको सीपीटी की प्रैक्टिस के साथ साथ शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस भी करनी चाहिए, और जो कमियां हैं उनको निकालनी चाहिए, ना कि किसी सिलेक्शन प्रोसेस पे कोई उंगली उठानी चाहिए। तो ऐसे तो मैं एक अपनी पर्टिकुलर बात कहूँ कि हम मेरे इंस्टीट्यूट से इतने स्टेनोग्राफर हर डिपार्टमेंट में, पर्टिकुलर लीगल डिपार्टमेंट्स में हमारे बहुत हैं, लेकिन मेरे यूट्यूब चैनल पर भी अपशब्द भी लिख दिए जाते हैं कि ये कोई डिक्टेशन थोड़ी हुई, आपको तो पढ़ाना ही नहीं आता। तो बात तो सेम है ना, यानी कि आप जो बच्चे कह रहे हैं कि उनका सिलेक्शन प्रोसेस ठीक नहीं था, तो हम पढ़ाने वाले भी ठीक नहीं है, उनका सिलेक्शन प्रोसेस भी ठीक नहीं है, तो स्टूडेंट ठीक है, ये मानना कतई गलत है। सब लेवल आपके अनुसार नहीं होते। आपका लोग आएगा, आपका सिलेक्शन आपके घर में ही आके मतलब डिक्टेट कर दिया जाए, तो ऐसा पॉसिबल थोड़ा ही है। तो सिलेक्शन प्रोसेस ठीक है, बिल्कुल सही है, और अपनी तैयारी कीजिए सीपीटी की और स्किल टेस्ट की पर्टिकुलर रेगुलर तैयारी कीजिए, और हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। और एक्सपीरियंस से ये बात मैं कह रहा हूँ, जो बात मैंने कही है, और इस बात में कतई कोई गुंजाइश नहीं है कि जो मैंने कहा वो कोई गलत है, क्योंकि जैसे मैंने बताया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी ऐसा हुआ है। ऐसा लगता है स्टूडेंट्स को कि भाई हमारे मतलब ये हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ऐसा बिल्कुल गलत है। सिलेक्शन बोर्ड कोई किसी स्टूडेंट को कोई जानकार नहीं है कि उसको फेल कर रहा है और किसी को पास कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान दें,
और मैं उम्मीद करता हूं कि आप 100 की स्पीड का टेस्ट पास करेंगे। और जैसे मैंने कंपैरिजन टू बताया है, जो स्टूडेंट स्किल टेस्ट दे के आए हैं उनको ये पता भी लग चुका होगा कि आने वाला स्किल टेस्ट जो 100 का उनका पीए सीनियर स्किल स्टेनोग्राफर के लिए, इट मीन्स पीए के लिए है, तो वो थोड़ा सा और टफ होगा। तो प्रैक्टिस अच्छे से कीजिए और टाइपिंग की स्पीड भी आपको बढ़ानी पड़ेगी। 20 मिनट्स वही स्टूडेंट ट्रांसक्राइब कर सकता है, वही प्रोसेस कर सकता है जिसकी स्पीड 50 और 60 प्लस होगी। 55, 60, 65 ये स्पीड ज़रूर चाहिए। तो इसी के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूं और उम्मीद करता हूं स्टूडेंट इस पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के दोनों सिलेक्शंस में कोई रिजल्ट ज़रूर देंगे। अच्छा, धन्यवाद।